उपनिषद शब्द का मतलब जानते हैं? जरा मैं सुनाता हूं इसका मतलब। उपनिषद शब्द उपनी, ये दो उपसर्ग जुटते हैं, प्रीफिक्स संस्कृत में है, और एक शब्द है सद। इसका मतलब होता है मार देना, सद शब्द का खत्म कर देना, नष्ट कर देना। मतलब क्या हुआ जी? जो हमारे अज्ञान को मार दे, नष्ट कर दे, हमारे अज्ञान को जो खत्म कर दे, उसी को उपनिषद कहा जाता है। क्या उपनिषद में ऐसी बात है? और संसार में लाखों जो पुस्तकें हैं, बहुत पुस्तकें हैं, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ये जो साहित्य की किताबें हैं, क्या इन लोगों में ज्ञान नहीं है? इन सारी किताबों में ज्ञान नहीं है? उपनिषद में ज्ञान है, और उसी के ज्ञान से हमारा अज्ञान खत्म होगा। क्या यही बात है? और भी एक बात प्रसिद्ध है। हम जब पढ़ते थे तो कुछ आदमी बोलते थे अंग्रेजी में, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। कॉलेज गए बिना नॉलेज नहीं होता है। मतलब कॉलेज में, महाविद्यालय में जब पढ़ोगे, वहाँ पर विभिन्न विषय, तभी ज्ञान होगा। इसके पहले ज्ञान नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात आप जानते हैं, कॉलेज में बहुत पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले हैं, देश विदेश से आते पढ़ने और पढ़ाने वाले, लेकिन उन्हीं विद्यालयों से एक आतंकवादी भी पैदा हुआ करते हैं। उन्हीं महाविद्यालयों से एक चरित्र भ्रष्ट, घोटालेबाज, हवालेबाज, दुष्कर्मी, पापात्मा, भ्रष्टमती आदमी भी पैदा होते हैं। तो कॉलेज में जाकर के नॉलेज हो जाए तो फिर ऐसा होगा जी? ऐसा नहीं हो सकता है। क्या कारण है? इसका मतलब ये भी नहीं है कि कॉलेज में पढ़ करके सबके सब नालायक होते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं कि वहाँ भी ज्ञान प्राप्त करके ऐसा नहीं है। ऐसा मतलब कोई गारंटी, क्लेम, कोई दावा नहीं कर सकता है कि भाई वहाँ पर जाकर के सबके सब होशियार, समझदार और संतुष्ट आदमी पैदा होंगे, चरित्रवान। ऐसा नहीं है। क्या कारण है? किसका ज्ञान नहीं होता है? हमें एक वस्तु, एक बात का ज्ञान नहीं होता, और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है सत्य का। मतलब सत्य का ज्ञान नहीं होता है। तो सत्य का यदि ज्ञान नहीं हुआ तो क्या आपको सुख मिलेगा? सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो सुख मिलेगा किसी को? आज तक कोई अपवाद, एक्सेप्शनल केस में आया ही नहीं है। सब के सब दुखी हैं जिनको सत्य परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। मतलब परमात्मा का ज्ञान हमें पाना ही है, जानना ही है, नहीं तो हम सुखी नहीं हो सकते। वही उपनिषद के ऋषि हमारे प्रश्न का जवाब देते हैं, सुख कैसे मिलेगा? तो ये उपनिषद के ऋषि जवाब देते हैं, ज्ञात्वा देवम सर्व पाशाप हानि ही, ज्ञात्वा देवम सर्व पापान मुच्यते, सर्व पापः विमुच्यते। क्या कहते हैं? उस परमात्मा को जान करके हमारे सारे बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हमारे सारे बंधन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक भी बंधन नहीं बचता है। ज्ञात्वा देवम शांति मत्यंत मेति, उस परमात्म स्वरूप महादेव को जान करके हमें अनंत शांति मिलती है। अनंत शांति जिसका अंत नहीं हो, अनंत सुख मिलता है। ज्ञात्वा देवम मृत्यु प्रहानि ही, उस परमात्मा को जानकर हमारी मौत की भी मौत हो जाती है। राम बादशाह कहा करते थे, ऐ मौत यदि तुम मेरे पास बिना बुलाए आ गई, बिना निमंत्रण के, तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी।
तुम्हारा भी मर्डर कर दूंगा, ये राम तीर्थ कहते थे। जिसको देखिए आत्मज्ञान हो गया है, उनकी बात जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, उस मौत की भी मौत होगी। यही वेद के ऋषि, वेद की घोषणा है कि जो उस परमात्मा को जान जाता है वह मौत का भी मर्डर कर देता है, मौत को भी मार देता है। परम ज्ञान मिलता है, उनके सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। और यदि कोई दूसरा उपाय से अपने दुख को खत्म करना चाहते हैं तो वही श्वेताश्वतर उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यथा चर्मा वदा काशम वेष्टिष्यन्ति मानवाः तदा देवमभिज्ञाय विज्ञाय सुखमश्नुते। कहते हैं इस सारे ब्रह्मांड को जब आदमी चमड़े से ढक देगा तब उसको बिना परमात्मा को जाने भी सुख मिलेगा। जरा देखिएगा वाक्य कैसा प्रयोग किया है। यदि सारे ब्रह्मांड को, कितना बड़ा ब्रह्मांड है जिसका और छोर नहीं है खुद, तो ये सारे ब्रह्मांड को, सूर्य चंद्रमा को, धरती को, सबको चमड़ा से ढक देगा, मतलब ऊपर से सर्जरी कर देगा, लैमिनेशन है ना, प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक लैमिनेशन होता है ऊपर से, मतलब ढक देना। जो इस सारे ब्रह्मांड, सारे यूनिवर्स को चमड़ा से ढक देगा जिस दिन, तो उस दिन मानव बिना परमात्मा को जाने भी सुखी हो जाएगा। देखिए कैसे वाक्य का प्रयोग है कि जिस दिन सारे ब्रह्मांड को चमड़े से, चमड़ा पहना देगा, समझिए सारे ब्रह्मांड को, उस दिन ये आदमी बिना परमात्मा को जाने भी सुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कभी आप इस ब्रह्मांड को चमड़ा से ढक सकते हैं, चमड़ा पहना सकते हैं, वो इतना चमड़ा है आपके पास, उतनी व्यवस्था है चमड़ा की? मतलब ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है। कहने का मतलब जब तक हम परमात्मा सत्य को नहीं जानते हैं तब तक हमारी जिंदगी में सुख कहाँ है, हमारी जिंदगी में सुख नहीं है। स्वामी योगानंद जी महाराज की एक किताब है जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, उनमें उनका मैंने एक वाक्य पढ़ा, टू फॉरगेट गॉड इज टू मिस द होल पॉइंट ऑफ एग्जिस्टेंस। परमात्मा को भूलना समझो अपनी जिंदगी का पूरा उद्देश्य भूल जाना है, सब खत्म कर देना, मतलब सब कुछ खो देने के बराबर जैसा है परमात्मा को भूलना। और वे कहते हैं acquiring material possession is no safeguard against sorrow. There will come a day when we will feel totally helpless, a mere pawn of destiny, and we shall start to realize that our heaven of security is God. कहते हैं कि आदमी एक दिन यह अनुभव करना शुरू कर देगा। क्या अनुभव? वह क्या अनुभव है? यही कि हमारा जीवन बेकार है परमात्मा की शरण के बिना। हम एक छोटा सा भाग्य का बच्चा है, अभाग्य दुर्भाग्य का बच्चा है। हम हर तरह से बेकार हैं, हम हर तरह से गए गुजरे हैं। हमारी असली शरण वो परमात्मा ही है और कोई दूसरा नहीं है। वही उपनिषद के ऋषि फिर कहते हैं एतदा लम्नम परम एतदा लम्नम श्रेष्ठम एतदा लम्नम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। उस परमात्मा रूपी आधार को, बेस को जान करके हम भी महान बन जाते हैं, हम भी सर्वश्रेष्ठ बन जाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल किया करे। अरे भाई उस परमात्मा से प्रेम कर लो तो फिर इस संसार का और काल का, दुनिया के हवा का, दुनिया के वातावरण का कोई तुम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और मौत कोई भी दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए उस परमात्मा से प्रेम करो। हम आपने इस जीवन में देखा है कि नहीं देखा है? बहुतों से आपने प्रेम किया है, बहुत कुछ किया है,
जीवन में शांति आई, आपकी बेचैनी गई, आपकी बेवकूफ़ी गई, आपके दुर्गुण गए, मतलब कुछ भी नहीं गए हैं, बल्कि आप धीरे धीरे मटिया मेट होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे हम बर्बाद होते चले जा रहे हैं। और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे हम दुख के सागर में उबते डूबते रहते हैं और अपने को कोसते भी हैं। बर्बाद हो गया जीवन, चौपट हो गया जीवन, तो कुछ नहीं मिला, सब चौपट है। एक महात्मा थे पंजाब में, बड़े अमीर महात्मा थे, लंबा चौड़ा आश्रम था। उस आश्रम में जो भी जाते थे उनको कहते थे, भाई हाँ जहाँ रहना है रहो, जिस कमरे में रहना है रहो, लो चाबी। बहुत सारे कमरे थे, तो कहते थे जो कमरा पसंद है रहो, और जैसा भोजन खाना है भंडारी को, जो भोजन बनाने वाले हैं उसको आदेश कर दो, वो भोजन खाओ, लेकिन मैंने देख लिया है मुझको कुछ नहीं मिला है। लो जिस कमरे में सोना है सो, मैंने देख लिया है कुछ नहीं मुझे मिला है। जो भोजन करना है करो, लेकिन मैंने देख लिया है मुझे कुछ नहीं मिला है। जहाँ रहना है रहो, लेकिन मैंने देख लिया है मुझे इस घर में भी कुछ नहीं मिला है। मेरे माथे के बाल भी पकने लगे हैं और मेरा शरीर भी जाएगा, लेकिन आज तक मुझे कुछ भी असली हाथ नहीं लगा है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, द सन, the earth, the moon, the angels will die. The mountains of yesterdays are the oceans of today and will be mountains tomorrow. Everything is evanescent, but there is one thing which never changes, that is God. कहते हैं चंद्रमा सूर्य सबके सब मर जाते हैं, ये धरती मर जाती है, समझ रहे, ये धरती भी मर जाती है, देवता मर जाते हैं, आदमी मर जाते हैं, सब कुछ नष्ट होने वाले हैं, लेकिन एक चीज नष्ट नहीं होती है और उसी का नाम है परमात्मा। उसी में हमें सुख भी मिलने वाला है। तो जो चीज नष्ट हो जाएगी उसमें आपको शांति मिल सकती है कभी? जो चीज नष्ट हो जाएगी उससे भय है कि नहीं है? आपका शरीर नष्ट होने वाला है, डर है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, भयभीत है। इसलिए कहते हैं उठो जागो और कहाँ चलो? श्रेष्ठ पुरुषों के पास चलो। श्रेष्ठ पुरुषों के पास क्यों चलो भाई? वे अध्यात्म ज्ञान देंगे, परमात्मा का ज्ञान देंगे। बहुत आदमी तो परमात्मा को मानते ही नहीं, सोचते परमात्मा से रिश्ता नाता जोड़ने की आवश्यकता भी किया है। क्या जरूरत है परमात्मा की? हमें सब काम करने वाले हम हैं और बीच में ये परमात्मा कहाँ से आ गए? इनकी आवश्यकता क्या है? और ऐसे मानने वाले जो व्यक्ति हैं वे चारवाक के अनुयायी। एक थे चारवाक। चारवाक का मतलब होता है चारू वाक, जो बोलने में बड़े माहिर थे। तो उन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो मजे से जियो और ऋण करके भी घी पियो, कोई चिंता की बात नहीं है, शहद पियो और जो भी करना है हवाई जहाज से सैर करो। जितना मनमाना करना है, मनमाना चाल मस्तानी सब कर लो यार, कौन जानता है क्या होगा। और जो वेद उपनिषद ये सब शास्त्र लिखे हैं ये सब के सब धोखेबाज हैं, धूर्त हैं, सब के सब बर्बाद करने वाले, एक भी सत्य नहीं। ये किन की बात है? ये बात है किन की जानते हैं? ये बात है चारवाक। ये भी बहुत पुराना है और इस समय भी कुछ हाल फिलहाल में ही एक नेता हुए मजदूरों के और बहुत बड़े विद्वान हुए कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा द फर्स्ट रिक्विजिट फॉर हैप्पीनेस इज द अबैंडनमेंट ऑफ रिलीजन। यदि कोई चाहता है सुख पाना तो वो धर्म को, परमात्मा को
अध्यात्म को छोड़ दो तब सुख मिलेगा। देखिए जरा कैसे कैसे आदमी है। मतलब एक तरफ क्या कर रहे हैं, परमात्मा को जानो इससे तुम्हें सुख मिलेगा, और दूसरे आदमी क्या कर रहे हैं, ये चारवाक नास्तिक एथिस्ट जो है, वाम मार्गी, ये भी कहने वाले हैं कि नहीं छोड़ो धर्म, अधर्म को स्वीकार करो और पाप में डूब जाओ, जैसा भी मन है वैसा करो, तुम्हें शांति मिलेगी, यही एक रास्ता है। ऐसा भी कहीं हुआ है? ये बोलने वाले बहुत हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुतों ने कहा परमात्मा आत्मा कुछ होता नहीं है, लेकिन देखिए हम आप नहीं जानते, इस दुनिया के जो बड़े से बड़े होशियार, दिमागदार, तेज तर्रार दिमाग वाले होते हैं, उसको कहा जाता है आजकल की भाषा में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। 20वीं लोग एक छोटे बच्चे की तरह है, एक बहुत बड़े पुस्तकालय में प्रवेश करता है और देखता है पुस्तकों, वह देख रहा है बहुत किताबें हैं, बहुत भाषाओं में लिखी है। वह बच्चा सोचता है कि जरूर किसी ने किताब लिखी है, लेकिन वो नहीं जान रहा है कि किसने किताब लिखी है, लिखने वाला कौन है। वो रचना को देखता हूँ, रचना विचित्र समुझी मन ही मन रही है कि सब कहीं न जाए का कहिए। इस संसार की जब रचना को देखता हूँ तो मैं भी आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। ये आइंस्टीन बोल रहा है, इतनी सुंदर रचना और इतने नियम ब्रह्मांड में कि तारे कितने चलते हैं, कभी कभी टकराते हैं, बार बार नहीं टकराते हैं। इस धरती की कितनी गति है, सूर्य की कितनी गति है, चंद्रमा की कितनी गति है, इतनी गति से चलते हैं तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, लेकिन आपस में टकराते रहे। देखिए समय पर ऋतुएं बदलती हैं, समय पर दिन रात हुआ करती है, लेकिन गजब की बात है इसमें परिवर्तन नहीं होता है, या परिवर्तन भी होता है तो एक सोची समझी नीति के तहत। तो मतलब है कोई है जो हमारे ऊपर है, या जिसको हम नहीं समझ रहे हैं, या हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, कोई है और उसी का नाम परमात्मा है। उन्होंने कहा मुझे गुस्सा लगता है, बहुत आदमी मेरा नाम लेकर कहते हैं कि आइंस्टीन भी नास्तिक थे, मुझे ऐसे आदमियों पर गुस्सा आता है। तो ऐसे भी बहुतों सारे वैज्ञानिक हुए, जब माथा पच्ची करते करते थक गए, देखा हमारा सब बेकार हो गया और जीवन में सुख शांति भी नहीं मिली, ज्ञान भी अधूरा रह गया, तो उन्होंने घोषणा शुरू कर दी, क्या है कोई परमात्मा, है कोई असली तत्व जिसको हम नहीं जानते हैं और जिसके बारे में भारत के ऋषि कहा करते हैं है कि उस तत्व को जानकर हम सुखी हो सकते हैं। तो हम लोग को जानना चाहिए। ये बात कहने वाले ऋषि मुनि हैं जिन्होंने आत्मा की, परमात्मा की खोज की है, दूसरे आदमी नहीं। दुनिया के कोई किताब पढ़िए, कोई शास्त्र पढ़िए और कितनी भी विद्याएं जान लीजिए, यदि अध्यात्म विद्या नहीं है तो आप सत्य को, परमात्मा को नहीं जानेंगे, और जिन्होंने सत्य परमात्मा को नहीं जाना उनका जीवन सफल नहीं हो सकता है। लेकिन जिन्होंने इस परमात्मा को जाना, स्वामी राम तीर्थ कहते हैं जो दिल को तुम पर लुटा चुके हैं, मजाके उल्फत उठा चुके हैं, जो अपनी हस्ती मिटा चुके हैं, खुदा को खुद ही में पा चुके हैं, न सुए कावा झुकाते हैं सर, न जाते बुतकदे के दर पर, उन्हें है दैरो हरम बराबर जो तुमको केवला बना चुके हैं। ऐ परमात्मा यार मेरे दोस्त, जिन्होंने तुम पर अपना दिल लुटा लिया, जिन्होंने तुमसे अपना रिश्ता जोड़ लिया, जिन्होंने अपने आप को तुम ही को समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, उन्हीं को असली मजा, असली स्वाद, असली सुख मिला है। और जो तुम पर अपने आप को समर्पित करता है वो आदमी अब काबा, मक्का, मदीना, यरूशलेम या फिर और कोई जितने भी तीर्थ, लाल सागर, तो और कितने कितने सागर हैं,
और कितने तीर्थ हैं वहाँ नहीं जाते। क्यों? कि अपने आप में वो परमात्मा को देखते हैं और अपने में मजे में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और किसी चीज़ की भी आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों को भी उस परमात्मा को जानना चाहिए। आज तक तो अनुभव होगा ही क्या हुआ है। और जिन लोगों को इस संसार में सुख मिला है वे परमात्मा प्रेमी, आत्मा प्रेमी, सत्य के ही प्रेमी हुए हैं, कोई दूसरे नहीं हुए। समझ गए? इसलिए थोड़ा सा संभल करके कि जो नारा लगाते हैं कि भाई नास्तिक ही बनो, अधार्मिक बनो, पाप ही करो, पाप छोड़ने की जरूरत नहीं है, या कभी कभी मासिक, साप्ताहिक, वार्षिक पुण्य किया करो, है ना, रोज नहीं, मंथली, ईयरली, मतलब महीने में एक बार पुण्य कर लेना है, महीने में एक बार कहीं दान दे देना है और उसके बाद 30 दिन में 29 दिन पाप ही करेंगे, ऐसा भी नियम है जी। सप्ताह में 6 दिन पाप करो और 7वां दिन कुछ पुण्य कर लेना है और सब पाप खत्म हो जाएगा। ऐसे भी बहुत है कहने वाले और इसका एक संप्रदाय ही है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ईसाई धर्म के 2 डिपार्टमेंट हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, इसी सबके चलते और भी बहुत हो गए, तो बहुत है। लेकिन देखिए उन्हीं को असली ज्ञान होगा, उन्हीं को असली बात समझ में आएगी और उन्हीं का जीवन धन्य होगा जो ईश्वर प्रेमी होंगे, अध्यात्म प्रेमी होंगे, सत्य के प्रेमी होंगे। उन्हीं को मालूम होगा कि जीवन क्या है। तो आप लोगों को भी सत्य का प्रेमी बनना चाहिए, आप लोग को भी ईश्वर का प्रेमी बनना चाहिए। और ईश्वर का प्रेमी बनने का मतलब अपना प्रेमी होता है। ईश्वर का प्रेमी बनने का मतलब क्या होता है? अपना प्रेमी। ईश्वर का भक्त का मतलब अपना भक्त, और ईश्वर सुख का मतलब अपना सुख होता है। मतलब क्या हुआ? जो ईश्वर का इंट्रोडक्शन परिचय है वही आपका परिचय है। तो ईश्वर को जानना, अपने को जानना, समझ गए? तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ये करना चाहिए। अंत में मैं सुना देता हूँ श्लोक। कहते हैं अनित्यम रूपम यौवनम द्रव्य जीवितं द्रव्य संचयः आरोग्यम प्रिय संवासो गृध्येत तत्र न पंडितः। शायद ये पिंगला बेश्या का स्टेटमेंट है। जब उस बेश्या को ज्ञान हो गया तो वो भी ज्ञान छांटने लगी, पिंगला भी ज्ञानी हो गई। बड़ी पापिनी थी, लेकिन वो भी जब संसार से लाचार होकर के लौटी, अध्यात्म को जाना, तो वो भी उपदेश करने लगी। और बुद्ध के पास भी एक वेश्या आई थी, आम्रपाली। हमारे गुरु महाराज के पास भी एक वेश्या आई थी, उसका भी उद्धार हुआ है। ऐसे अनेक वेश्याओं का, पापियों का उद्धार हुआ है। तो वही कहती है कि यह जीवन जो है सुंदरता, धन, प्रतिष्ठा, अपने प्रेमियों का संगम, मिलन और बहुत सारी चीजें, धन दौलत, ये सब के सब अनित्य है, ये सब के सब नहीं रहने वाले हैं। जो होशियार हैं वे इन सारी चीजों में अपना दिल दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि ये रहेंगे ही नहीं, तो दिल दिमाग क्या लगाना है। तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए जी? जो नित्य है, सत्य है, शाश्वत है, इटर्नल, नहीं नष्ट होने वाला तत्व है, उसमें अपना दिल दिमाग लगाना चाहिए। उन्हीं के बहुत सारे नाम हैं, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, ताओ आदि आदि अनेक भाषाओं में अनेक नाम है। तो हम लोग को जानना चाहिए और जान करके जीवन को सफल बनाना चाहिए। तो आप लोग भी वही होशियार हैं, वही समझदार हैं, वही दिमागदार हैं और वही अपने जीवन के रक्षक और कुल रक्षक हैं, जो परमात्मा के प्रेमी हैं, सत्य के प्रेमी हैं। वरना आप किसी के प्रेमी हैं,
सूर्य के, चंद्रमा के, और फिजिक्स, केमिस्ट्री के, साइंस, आर्ट्स के, पॉलिटिक्स के, राजनीति के, या फिर और भी किसी विद्या के प्रेमी हैं, एक बात जान करके रख लीजिए, आपके माथे पर हिमालय पहाड़ के जैसा दुख लगा रहेगा। ये कभी दुख खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, जीवो परम पिता ने चिन्हो, कहते संतन हितकारी, ऐ जी परमात्मा को जानो, ये तेरे हित की बात है। तो आप लोगों के लिए भी ये हित की बात है। यदि ये काम आप लोग करते हैं तो होशियार हैं, यदि आप ये काम नहीं करते हैं तो महामूर्खों की मंडली के सबसे बड़े सरदार हैं आप। तो समझ लीजिए क्या है आप। यदि ऐसे करते हैं तब तो होशियारी है, और नहीं तो महामूर्खता है हमारी, महान हानि होगी। तो आप लोग कर रहे हैं, शायद आप लोग बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, सब समय रहते इस मार्ग पर चले। तो अब विशेष मुझे कहना नहीं है।